हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्लस प्लस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो पहले देखते हैं ब्रेक क्या होता है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है ये मोस्टली जो लूप है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, तो इसे हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, अगर आपने लूप में कहीं पे भी ब्रेक लिखा है तो ये क्या करेगा, पूरे लूप को ही ब्रेक कर देता है, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, देखो फॉर लूप लिया है, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू 1 लिखा है, एंड उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आई की वैल्यू 5 से या 5 से लेस देन या इक्वल टू जब तक नहीं रहता है तब तक ये लूप चलेगा, राइट। हमारा ये कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ आई इज इक्वल टू 3, तो क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। अगर आई की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी तो हमको ये लूप को ब्रेक करना है, और ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोग्राम इस लूप के बाहर चले जाएगा, राइट। तो ये पूरा लूप जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा, और इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रेक होने के बाद रन नहीं होगा, मतलब इसके बाद कुछ भी रन नहीं होगा, पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, राइट। चेक करेगा कि क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू रहेगी तो हम अंदर जाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड रहेगा वो रन होगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा इफ आई इज इक्वल टू 3, तो आई कितना है 1, तो क्या 1 इज इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये अंदर नहीं जाएगा, मतलब इस ब्लॉक का कोड रन नहीं होगा। मतलब अब डायरेक्टली कहाँ आएगा, इस स्टेटमेंट पे आएगा। और सी आउट आई, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट करनी, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब क्या होगा, वापस जाएगा यहाँ पे, राइट, और बोलेगा आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस, 2 छोटा है 5 से। तो यहाँ पे आएगा क्या 2 इज इक्वल टू 3, नहीं, तो ये वाला ब्लॉक का कोड रन नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आई की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर वापस यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 हो गई तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और कोड को रन करेगा। पहले यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस 3 इज लेस देन 5। तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा क्या 3 इज इक्वल टू 3, तो यस 3, 3 मतलब 3 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये कोड जो है, ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसके बाद का ये वाला सी आउट स्टेटमेंट भी रन नहीं होगा, और पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा, और सिर्फ 1 एंड 2 प्रिंट होगा। बट हमने तो यहाँ पे कंडीशन लिखा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन रहेगी या इक्वल हो जाएगी 5 के, तब तक ये लूप चलना चाहिए। यस, ये दिस इज ट्रू, बट यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो बाहर चले जाएगा इस लूप के। इसके बाद जो कोड रहेगा वो रन होगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग जाते हैं कोड एडिटर में और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं आ गया वी एस कोड में, और वी एस कोड में मैंने ऑलरेडी जो है अपना बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो बना रखा है। अब हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेम प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, सेम प्रोग्राम का एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, राइट। तो यहाँ पे फॉर लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इंट आई इज इक्वल टू कितना था 1, एंड आई शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे लिखा था हम लोग ने क्या, सी आउट, और आई की जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट कर देंगे, राइट। यहाँ पे लिखते हैं स्लैश एन, और पहले इसको रन करते हैं। तो रन करने पे आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 5 तक ये हमारी जो वैल्यूज है वो प्रिंट होगी, राइट। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है, इसको वापस रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये कुछ तो पता नहीं क्या कोड रनर का एरर है, समथिंग लाइक। ये कभी कभी आता है जब भी हम कोड सेव नहीं करते, बट मैंने ऑटो सेव पे लगा के रखा है। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो वापस ट्राई करो रन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो
अभी क्या हो गया है, 1 से लेके 5 तक वैल्यूज प्रिंट हुई, बट यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया था। अब मैं ब्रेक का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमको क्या करना है, इस लूप को ब्रेक करना है, राइट। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको वापस रन करते हैं। तो अब देखोगे तो सिर्फ 1 एंड 2 प्रिंट हो रहा है। लास्ट टाइम कितना, 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हुआ था, बट यहाँ पे अब 1 एंड 2 प्रिंट हुआ। मतलब ये लूप सिर्फ 2 बार चला, उसके बाद ब्रेक हो गया, राइट। तो आई होप आपको ब्रेक समझ में आ गया रहेगा। अब देखते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू पूरे लूप को ब्रेक नहीं करता है। जैसे ही आपके लूप के अंदर कंटिन्यू एनकाउंटर होगा, कंटिन्यू जैसे एग्जीक्यूट होगा, वो क्या करेगा, जो करंट इटरेशन रहेगा कोड का उसको ब्रेक कर देगा और बोलेगा कि इसके बाद जो कोड रहेगा वो रन नहीं होगा। मतलब करंट इटरेशन का ये कोड रन नहीं करना है तुमको, इसके बाद तुम डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन का कोड रन करो। ऑलराइट, तो इसका भी थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहले आई की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 रहेगी। फिर चेक करेगा कि क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो यस, 1 इज़ लेस देन 5, राइट। तो डायरेक्टली इस ब्लॉक का कोड रन करेगा एंड यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 1 इज इक्वल टू 3। तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला ब्लॉक का कोड रन नहीं होगा। डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और जो भी आई की वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा वापस, अब यहाँ पे जाएगा आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो क्या 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यस। तो चेक करेगा कि क्या 2 इज इक्वल टू 3, नहीं, तो ये कोड रन नहीं होगा। डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और 2 की वैल्यू, जो भी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस है, राइट। तो क्या 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यस। तो यहाँ पे आएगा क्या 3 इज इक्वल टू 3, यस। तो ये इसके अंदर जाएगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे जो कोड का कंट्रोल है वो बोलेगा कि नेक्स्ट इटरेशन पे जाओ, इसके बाद जो कोड है वो रन नहीं करेगा। मतलब ये कंटिन्यू के बाद इस लूप के अंदर जो भी कोड रहेगा वो रन नहीं होगा। मतलब ये कोड था, ये कोड रन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और अब जाके यहाँ पे चले जाएगा वापस और आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। और आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू अभी कितनी थी, 3 थी, तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो बोलेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। यहाँ पे आएगा क्या 4 इज इक्वल टू 3, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आएगा और 4 की वैल्यू प्रिंट करेगा, सेम आएगा। और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे अब देखोगे तो 3 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 3 के केस में हम लोगों ने कंटिन्यू लगाया था स्टेटमेंट। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जब लगाते हैं तो उसके नीचे का जो भी कोड रहता है उस लूप के ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑलराइट, तो सेम जो ये कोड है हम लोग VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू का भी एक CPP फाइल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो सेम कोड यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉर लूप और यहाँ पे लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू, और आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, यहाँ पे कोड कंटिन्यू होगा, राइट। एंड यहाँ पे सी आउट लिख देते हैं एंड आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, राइट। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आउटपुट, सॉरी, एक लूप जो स्टार्ट हुआ है 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, देखो 1 2 3 गायब है, 4 5। तो मतलब जब भी 3 एनकाउंटर हुआ तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इसके नीचे का जो कोड है वो रन नहीं हुआ, और राइट। और डायरेक्टली यहाँ पे गया और इंक्रीज किया, उसके बाद के जितने इटरेशन है उसको रन किया। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ब्रेक में क्या होता है, लूप ब्रेक होता है, ना कि पूरा प्रोग्राम। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ हेलो, ऑलराइट। तो ब्रेक में सिर्फ लूप ब्रेक होता है, वो मुझे आपको दिखाना है। तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देखोगे तो ब्रेक में क्या हुआ, सिर्फ लूप ब्रेक हुआ, ना कि पूरा प्रोग्राम। इसलिए यहाँ पे ये हेलो प्रिंट हो रहा है। मतलब ये उसके नीचे का जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो ब्रेक नहीं होगा। सिर्फ
जो करंट लूप रहेगा जिसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ वही ब्रेक होगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों में डिफरेंस पता चल गया रहेगा। ब्रेक क्या करता है, पूरा लूप ब्रेक कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ जो करंट इटरेशन रहता है उसको ब्रेक कर देता है, उसको डिसकंटिन्यू करके नेक्स्ट इटरेशन पे जाता है। ऑलराइट, ओके, तो आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस पता चल गया रहेगा ना। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक और स्टेटमेंट जिसका नाम है गो टू स्टेटमेंट, जो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट जो होता है ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग का जो सीक्वेंस है वो बिगाड़ देता है। मतलब जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग का सीक्वेंस होना चाहिए वैसा प्रोग्राम रन नहीं होता, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है कि गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया जाए, क्योंकि इसे डेंजरस माना जाता है। ऑलराइट, तो फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम में। तो गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है, हम एक लाइन से दूसरे लाइन में जंप कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम में हम कहीं पे भी जंप कर सकते हैं यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो सपोज मुझे यहाँ पे 17 लाइन से वापस 7 लाइन पे जंप करना है, मतलब ये प्रोग्राम सपोज एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, बट वापस मुझे क्या करना है, 7th लाइन पे जंप कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा गो टू, और गो टू के बाद मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफायर यूज़ करूँगा, मतलब उसके बाद आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जंप। ऑलराइट, तो ये जंप लिखा, उसके बाद ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये आइडेंटिफायर जो लिखा है हम लोग ने, अब मुझे जहाँ पे भी जंप करना है, प्रोग्राम का कंट्रोल जहाँ पे भी लेके जाना है, हम लोग वहाँ पे इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या 6th लाइन से मुझे वापस से प्रोग्राम रन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जंप, राइट, और यहाँ पे कोलन लगा देंगे, और इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे फिलहाल अपना आउटपुट क्या रहता था, 1 2 और हेलो। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ, फिर इसके बाद बराबर पता चलेगा कैसे रन हो रहा है। अब देखो हमारा प्रोग्राम अब क्या हो रहा है, 1 2 हेलो बार बार प्रिंट हो रहा है, और ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। ये इनफाइनाइट स्टेटमेंट बन चुका है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन हो रहा है, ये लूप चल रहा है, और 1 2 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हेलो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये गो टू जंप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और डायरेक्टली अपना प्रोग्राम का जो कंट्रोल है यहाँ पे चले जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद वापस से ये प्रोग्राम रन होता है, और वापस गो टू आता है, वापस यहाँ पे जाता है, वापस इसको रन कर रहा है। इसलिए ये बार बार क्या हो रहा है, सेम स्टेटमेंट वापस रन हो रहा है, राइट, इसलिए इनफाइनाइट में चले गया है। और राइट, तो इसका हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। तो गोटू का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, पहले सी आउट लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इसके अंदर लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सी आउट एंटर योर एज। पहले ये क्या करेगा, यूज़र से बोलेगा अपना एज एंटर करो। तो यहाँ पे एज एंटर करने के बाद ओके, तो चेक करेगा कि अगर यूज़र का लेस देन 18 है तो ये क्या करेगा, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो फिर गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद ये आइडेंटिफायर चेक करेगा कि ये आइडेंटिफायर है कहाँ पे। तो इन एलिजिबल करके आइडेंटिफायर हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे तो वापस से अपना कोड यहाँ से स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगा। तो गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वापस लेके यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, एंटर योर एज। तो हम लोग अपना एज एंटर करते हैं, तो समझ में यहाँ पे 16 एंटर कर रहा हूँ। तो बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, एंटर योर एज। तो गो टू स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कोड को जंप करा रहे हैं, वापस स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 18 डालता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब अगर मेरा एज लेस देन 18 रहेगा तो ये वापस कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर मैं 18 या 18 से ऊपर एज एंटर करता हूँ तो यू आर एलिजिबल टू वोट प्रिंट करके एग्जिट हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल गो टू का, बट इसे मोस्टली रिकमेंड नहीं किया जाता यूज़ करने के लिए। तो आई होप आपको ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू तीनों समझ में आ गया रहेगा। तो गाइज इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।